नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर जिले के बिचुन स्थित दादू संप्रदाय की पवित्र तपोस्थली भैराणा धाम इन दिनों आस्था, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए चल रहे व्यापक जन आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। उनका कहना है कि यह केवल भूमि का विषय नहीं बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक धरोहर, प्राकृतिक संपदा और जनास्था के संरक्षण का प्रश्न है। भीषण गर्मी के बीच जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, दादू संप्रदाय के संत खुले आसमान के नीचे अग्नि तप, हवन और साधना कर रहे हैं। नंगे पांव और कठोर तपस्या के माध्यम से वे इस पावन भूमि की रक्षा का संकल्प दोहरा रहे हैं। उनका यह त्याग और समर्पण जनमानस को गहराई से प्रभावित कर रहा है। उनका कहना है कि हजारों पुराने और बहुमूल्य पेड़ों को कागजों में झाड़ियां बताकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई। एक और सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाली से आच्छादित इस धार्मिक स्थल पर पेड़ों की कटाई को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। करीब 330 एकड़ में फैली यह तपोभूमि दादू संप्रदाय की ऐतिहासिक मोक्ष स्थली मानी जाती है। संतों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया तो न केवल इसकी आध्यात्मिक गरिमा प्रभावित होगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को भी गहरा नुकसान पहुंचेगा। ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। स्थानीय प्रशासन, उपखंड अधिकारी और जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग की है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस परियोजना का पुनर्विचार किया जाए। उनका कहना है कि विकास आवश्यक है लेकिन वह विरासत, पर्यावरण और आस्था की कीमत पर नहीं होना चाहिए। भैराणा धाम आज आस्था, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जी महाराज जी, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हम 15 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हमारा धरना जो है अनिश्चितकालीन है और जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में श्वास है, तब तक हम इस भूमि के लिए लड़ेंगे। यहाँ ये दादू वन है, दादू वन वापस इसको स्थापित करेंगे, यहाँ जीव जंतुओं को वापस संरक्षण देंगे। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सर्व संतों की ये मांग है, सर्व समाज की मांग है, सभी जातियों की मांग है। सभी भाई लोग यहाँ एकत्रित होकर के धरने में सब सम्मिलित होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और जनता जनार्दन में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि इस शुद्ध पर्यावरण में जो है ना, इसको पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए कौन सा ये रिको की बीमारी यहाँ लेके आ रहे हैं। आप जानते हैं रिको क्या चीज़ है, कितना पॉल्यूशन होता है, कितना प्रदूषण होता है, कितने जीव जंतु यहाँ पर जो है ना निवास करते हैं। उनका सबका आज गौशाला में 500 गायें हैं, वो कहाँ जाएंगी चरने के लिए। इस तरीके का यहाँ माहौल नहीं चलने देंगे। ये गवर्नमेंट को सख्त चेतावनी है साधु संतों की और यहाँ के क्षेत्रीय जनता जनार्दन की। सख्त गवर्नमेंट से ये बिल्कुल क्रोधित है, गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल क्रोधित है इस बात को लेकर के कि ये बिल्कुल यहाँ अनर्थ नहीं होने देंगे। पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए ये भूमि हमेशा रही है। दादू जी महाराज के टाइम से ये व्यवस्था चलती आ रही है और आगे भी ये व्यवस्था अनावृत ऐसे ही चलती रहेगी। आगे की हमारी योजना है ये है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी जो मांग दो ही है कि यहाँ रिको को हटा करके सरकारी भूमि है हम नाम नहीं करवाना चाह रहे हैं। हमारे को ज़मीन नहीं चाहिए, हम किसी भी प्रकार की यहाँ ज़मीन नहीं लेने में, हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ जीवों का संरक्षण हो, पर्यावरण यहाँ स्थापित हो और इसके लिए रिको की बीमारी को हटा करके दूसरा कोई ऑप्शन जैसे दादू अभ्रहण, दादू वन, पर्यावरण संबंधित यहाँ कोई औषधियों के पेड़ लगाए जाएँ हैं, उनका जीवों का संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। इस तरीके का कोई विद्यालय वगैरह, गुरुकुल वगैरह की पद्धति यहाँ अपनाई जाए। वो सब चीज़ें अगर यहाँ लेके आती है गवर्नमेंट तो उसका पूरी जनता समर्थन करती है और पूरा आपके प्रति सबकी संवेदना रहेगी।
रहेगी, गवर्नमेंट के प्रति संवेदना रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं और रिक्को को अगर यहाँ लेके आएंगे तो रिक्को की बीमारी को तो कभी हम लोग यहाँ स्वीकार ही नहीं करते हैं। बिल्कुल ये रिक्को रूपी बीमारी को तो यहाँ आने ही नहीं देंगे। इसके लिए चाहे संतों के प्राण चले जाएं, हम वचनबद्ध हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा अंतिम निर्णय ये है कि जब तक इस शरीर में श्वास चलेंगे तब तक हम इस भूमि पर बैठे रहेंगे और यहाँ वृक्षारोपण करवाएंगे, वापिस जीवों को यहाँ बसाएंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं तपस्वी बाबा गोविंद दास यहीं स्थानीय हूँ। मैं यहीं पर ये सर्वभूमि जो है इसी में हम छोटे से बचपन में 6 वर्ष की आयु में हम यहाँ आए थे, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। और जगह जगह हमने वृक्षारोपण करवा भी रखा है। यहाँ जगह जगह बाग लगे हुए हैं और भी हम चाहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट ने इसको समतल कर दिया तो हमारा यही है विचार है कि हम धीरे धीरे इसमें भी वृक्षारोपण करवाएंगे और जीवों के लिए चारा और घास वगैरह यहाँ उगाएंगे, जिससे जीवों का संरक्षण हो और जीव जो इधर उधर भाग गए हैं वो वापस पुनः अब वापस आएँ। ये हमारी गवर्नमेंट के सख्त चेतावनी है। हम लोग जो है 15 तारीख से बैठे हैं और हमारा जो है अनिश्चितकालीन है। ये जब तक इस शरीर में श्वास है जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रकार टीवी।